फहाशी की प्रमोटर नादिया खान प्राइमरी स्कूल की उस्तानी मुझे लगती है, जो ख़ुद को समझती है अकले कुल। किस तरह 24 न्यूज़ पे बैठ के फहाशी को प्रमोट करती है और वहाँ पे दुपट्टा कमीज़ शलवार पहन कर आती है और अपने चैनल पे ये मुकम्मल तौर पर डिस्को माई है, डिस्को माई। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुहतरमा फरमाती हैं बरज़ख ड्रामे के बारे में। आगे चल के मैं और भी आपसे इसकी कुछ बातें शेयर करने वाली हूँ। पहले मैं ये जो उसने लेटेस्ट अभी फहाशी को प्रमोट किया, मैं उस पर बात करूँगी। बरज़ख ड्रामे को कहती हैं जी, बरज़ख नाम बहुत सुना है, बड़ा सुना है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि इसके ऊपर कोई फ़िल्म या ड्रामा बनेगा। और बड़े गट्स चाहिए जी इस पे ड्रामा और फिल्म बनाने में। और कमाल कर दिया भाई, राइटर ने, डायरेक्टर ने कमाल कर दिया है, कमाल की टंग तोड़ दी है बेशरम औरत। इस पे ड्रामा कभी तुमने सोचा नहीं था बनेगा, और उसके लिए गट्स नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। इसके लिए ना इंसान के अंदर गैरत नाम की कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसको मुकम्मल तौर पर बेगैरत होना चाहिए, तो ये ड्रामा बनता है। यानी कि अगर इंसान मुकम्मल तौर पर बेगैरत है और वो सिर्फ नाम का मुसलमान है, उसमें कोई वो चीज़ नहीं है मुसलमानों वाली, तो वो इस तरह की उसके अंदर गट्स होते हैं और वो इस तरह की जुर्रत भी कर लेता है बकौल तुम्हारे। उसके बाद कहती है जी, इस ड्रामे की ख़ास बात क्या है? इस ड्रामे की ख़ास बात है जी फवाद खान। फवाद खान बेगैरतों का निशान, बेगैरतों का अलंबरदार। कैसे अंडे डंडे खा के भागे हैं दोनों, सनम और ये दोनों। तो कहती है ये इस ड्रामे की जो है ना बड़ी ख़ास और अहम चीज़ है कि ये दो जो एक ज़िंदगी गुलजार है कि हीरो और हीरोइन थे। आपको याद होगा अगर आपने वो ड्रामा देखा है तो दोनों एक साथ बड़े अरसे के बाद इकट्ठे आए हैं, तो बड़े ये अच्छे मतलब अच्छे लग रहे हैं। और ये इस ड्रामे की ख़ास बात है और बड़ी खुश हो रही है कि ये पहली बार खुला के जो है फहाशी को प्रमोट किया जा रहा है। और ये ऐसा ड्रामा है, इंटरनेशनल जो है ये चैनल्स क्या कहते हैं प्रोजेक्ट है, और ये चलेगा यूट्यूब पे चलेगा और शायद इंडिया के किसी चैनल पे चलेगा। तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है अभी फहाशी की। सबसे जो इसको अच्छी चीज़ लग रही है ना, वो इसको ये लग रही है कि इसमें अनलिमिटेड फहाशी जो है हम वो दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमें किसी की कोई तनकीद नहीं सुनना पड़ेगी, किसी कोई रोक टोक नहीं होगी, हम जितनी चाहें यहाँ पे फहाशी दिखा सकते हैं। और इसको इसमें दिखाई गई फहाशी बड़ी पसंद आई है। तो ज़ाहिर बात है जैसा इंसान खुद होगा फिर वो उसी तरह की चीज़ों को प्रमोट भी करेगा। खुद जो डिस्को माई है, तो फिर जिसको चीज़ें और फहाशी इनकी अपनी ज़िंदगी में आम है, वो भी मैं आगे चल के बताती हूँ कि मैं ये क्यों कह रही हूँ कि फहाशी इसकी अपनी ज़िंदगी में आम है। तो इसीलिए ये इस तरह की फहाशी को प्रमोट कर रही है। तो कहती है जी कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें जिस तरह के चाहे लिबास पहने, जिस तरह की चाहे वर्डिंग यूज़ हो, और जिस तरह का चाहे इसके सीन जो है फिल्माए जाएं, चाहे वो कितने भी गंदे और गलाजत से भरे सीन क्यों ना हो, जहाँ पे मर्द के साथ जो है वो सेक्स कर रहा है और बच्चों के दिमाग में जो है वो सेक्स के हवाले से चीज़ें डाली जा रही हैं। और एक इसमें मैंने सुना है, मैंने कुछ भी देखा नहीं, मैंने सुना है कि इसमें एक ऐसा लड़का दिखाया गया जो कि 25 साल अपनी माँ की खिदमत करने के बाद उसको कत्ल कर देता है। और दिखाया ये गया कि बेचारा फिर क्या करता 25 साल जो उसने खिदमत की है माँ की, तो अब वो थक गया तो बस उसने मार दिया, क्या करता बेचारा। तो ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अवाम ने, मैं कहती हूँ कि ऐसी छितरोल इनकी की है कि यहाँ से तो बैन करवा दिया ये ड्रामा। पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्रामे को देखना भी नहीं चाहते, और अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में हम लोग कामयाब रहे हैं। तमाम लोगों ने इसके ख़िलाफ़ भरपूर अंदाज में जो है आवाज़ उठाई है, लेकिन इस चिकनी चुपड़ी माई को तो जवाब देना जो है ना वो ज़रूरी हो गया था। उसके बाद ये इसकी अपनी जो लाइफ है, जो मैं कहती हूँ ये डिस्को है खुद, और ये खुद फहाशी करती हैं, इसीलिए फहाशी को प्रमोट भी करती हैं। लेकिन ये जब टीवी चैनल्स पे आती हैं तो सत्ती सवित्री बन के बैठती हैं, फुल जो है वो दुपट्टा शलवार में ऐसे आप लोगों को फ़ील करवाती हैं कि जैसे ये बड़ी नेक हैं, पारसा हैं, बड़ा इन्होंने एक ड्रामा इंडस्ट्री में बड़ा इन्होंने अच्छा नाम कमाया, इन्होंने अपनी इज़्ज़त को मैं कहती हूँ मलिया मेट कर दिया इन ख़वातीन ने, जितनी भी सीनियर ख़वातीन हैं, चाहे वो ये रुबीना अशरफ हो, चाहे
शगुफ्ता एजाज हो, बुशरा अंसारी हो, बुशरा अंसारी की बहनें हो, नादिया ख़ान हो, इस तरह की कई हैं, नादिया हुसैन हो, ये तमाम की तमाम ऐसी ख़वातीन हैं जो फहाशी को खूब प्रमोट कर रही हैं और बुढ़ापे में भी कहीं पर ये रुक नहीं रही, इनका बस नहीं चल रहा कि ये चक दे फट्टे कर दें। तो ये अपनी चैनल पे जब इसने अपने हस्बैंड की एक बर्थडे वीडियो जो है वो अपने ऑडियंस से शेयर की थी, जिसके बाद इसे बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ा और लोगों ने इसकी खूब छितरोल की कमेंट्स में, जैसे आजकल शगुफ्ता एजाज की होती है, आप देख रहे होंगे जिस तरह वो अपने शोर को कैश कर रही है, तो ये भी अपनी इसी तरह की लाइफ को कैश करते हैं, अपनी लाइफ को दिखाते हैं, फिर वहाँ पे पार्टीज़ होती हैं, फिर वहाँ पे फाशी के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं, वहाँ फिर नाच गाना होता है, ठीक है, और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। वो इसकी हस्बैंड की बर्थडे की पार्टी में भी ऐसी ही कुछ खुराफात इस बीबी ने दिखाई थी, तो उसके बाद इसको इतनी छितरोल हुई, इसको इतना तनकीद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद इसने आकर जी तमाम देखने वालों को बोला, भाई हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग नाइट पार्टीज़ भी करते हैं, हम लोग गाते भी हैं, हम लोग नाचते भी हैं, हम लोग ऐसी ही ड्रेसिंग करते हैं, ठीक है। जिसने हमारी वीडियो देखनी है, जिसने हमारा व्लॉग देखना है देखे, जिसको अच्छा नहीं लगता, ठीक है, वो बेशक हमारे चैनल से दफ़ा दूर हो जाए। तो ये इसने कहा था। लेकिन मैं इस खातून से, बीबी से, प्राइमरी स्कूल की टीचर से जो ख़ुद को अक्ल कुल समझती है, इससे मैं ये पूछती हूँ कि तुम मुझे ये बताओ कि फिर तुम टीवी पे आके सत्ती सवित्री क्यों बैठती हो, हैं? यहाँ भी बोल दो कि मैं फाशी की प्रमोटर हूँ, मैं डिस्को डांसर हूँ और मैं जो चाहूँ करूँ। यहाँ पे तुम लोग आती हो ताकि तुम लोगों को, तुम जिस चैनल पे तुम बैठी हो उस चैनल को व्यूज़ आएँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने एक और गंदे गलीज़ ड्रामे को, वो पता नहीं क्या मन जोगी ये इस तरह का कोई नाम है जी, जिसकी पहली एपिसोड में ही एक बंदा अपनी बीवी को तलाक देता है और तलाक देने के फ़ौरन बाद उसका हलाला करवाता है अपने मुंह बोले भाई से, अपने गले, क्योंकि वो असर रसूख रखने वाला एक इंसान है। उसने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दी और उसके जो गली मोहल्ले की मस्जिद है उसमें उसको, वो मौलवी साहब इसकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं, इसकी इज़्ज़त करते हैं, इससे कुछ डरते भी हैं। तो वो मौलवी साहब के पास एक लड़का काम करता है जो इसका मुंह बोला भाई बना हुआ है, जो इनके घर के काम करता है, ठीक है। उससे ये अपनी बीवी का हलाला करवा रहा है। उससे अभी इसने इधर तलाक दी और दूसरे इलमे उधर जी मौलवी साहब के पास पहुंच गए कि भाई अब क्या किया जाए। तो मौलवी साहब जो हैं वो उस बच्चे को बली का बकरा बनाते हैं और जी कहते हैं कि भाई इसका निकाह करवा दो। अब निकाह हुआ है, लड़की बड़ी परेशान है कि भाई शोहर ने तलाक दे के तो मेरा हलाला करवा रहा है, वो जारी बात है वो तो दुखी होगी। उसके बाद वो फिर हलाले के बाद जी वो चारपाइयाँ सेट हो रही हैं, चादरें डाल रही हैं, एक रात है तुम्हारे पास, फजर के बाद इसको फिर मेरे पास छोड़ जाना वापस, वो कह रहा है निकाह करवाने वाला। तो सुबह जो है वो सरगी के टाइम पे ये लड़की मुझे वापस कर देना, और फिर वो लड़की भाग गई। तो अब आप मुझे ये बताएं इसमें क्या चीज़ है। ये इब्तदा ही गैर शरई काम से हो रही है, इस ड्रामे की गैर शरई चीज़ें इसमें शेयर हो रही हैं, इसकी शरीयत की धज्जियाँ इसमें उड़ाई जा रही हैं और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि एक बंदा है जिसने गुस्से में तलाक दे दी तो उसने भाई हलाला भी करवा लिया, ठीक है, लेकिन वो लड़की अब भाग चुकी है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस चीज़ के ऊपर ये नानी मैं कहती हूँ कि डिस्को डांसर उस चीज़ को भी प्रमोट कर रही है, उस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बता रही है भाई वाह 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 क्या ड्रामा है, क्या सीन है, क्या उसके अदाकार हैं, क्या उसका राइटर है, क्या उसका डायरेक्टर है, क्या उस मतलब कि उसका बस नहीं चल रहा था कि वो एक ही दिन में सारे एपिसोड देख के तो आपको कहानी बता दे कि इसमें डायरेक्टर ने किस किस सीन में क्या क्या बताना चाहा, क्या क्या कहा, क्या क्या वो उसका मतलब क्या है। तो मैं कहती हूँ कि ये जो जितनी भी सीनियर अदाकाराएँ हैं जिन्होंने एक नाम बनाया था, एक वक़ार था, इनको हम रिस्पेक्ट की नज़र से देखते थे, इन्होंने मुकम्मल तौर पे अपने इमेज का सत्यानाश कर दिया है, अपनी इमेज की धज्जियाँ उड़ा दी हैं और आजकल ये फुल डांसर बनी हुई हैं, फुल अपने चैनल्स पे आप इनको देखें नाइट सूट
पैंट शर्ट्स, मतलब कि नंगी पुंगी हर चीज़ हो रही है, हर चीज़ हो रही है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और टीवी पे आ जाती हैं सादा लिबास में और शो करवाती हैं कि हम बड़ी नेक हैं। और यही ख़वातीन फिर जो होती हैं रमज़ान, इनमें से कई हैं जो फिर रमज़ान ट्रांसमिशन कर रही होती हैं। अल्लाह माफ़ करे, अस्तग़फिरुल्लाह। मुझे लगता है कि अब हमें जो है ना क्या कहते हैं कि इस गलाज़त से कोई भी बचा नहीं सकता, क्योंकि हर चीज़ में ये लोग घुसे हुए हैं, चाहे वो मजहबी हो कोई भी हो, हर चीज़ में ये लोग कंजर घुस गए हैं। तो अब हमें शायद, और मैं कहती हूँ हमें, हमारी नस्लों को, हमारे दीन को शदीद ख़तरा लाहक है। तो दुआओं में रखिएगा याद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।